हाँ जनाब, तो जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था कि हम जो है वो संस्कृत की सीरीज बहुत ही जल्दी लेकर आ जाएंगे। तो आज जो है हम जो है संस्कृत की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी संस्कृत की सीरीज 10 मार्च से लेकर मैं आपको 5 अप्रैल से पहले कंप्लीट करा लूँगा। मतलब लगभग 25 दिनों के अंदर आपकी संस्कृत की पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा लूँगा और जो है ना 90+ आपको लाने की जो है ना गारंटी मैं देता हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ बस वही आप करते जाइए, आपको जो है ना 90+ आ जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने जो है ना लास्ट टाइम संस्कृत को 10th में पढ़ा था। अभी मैं कॉलेज में हूँ तो बहुत ही टाइम हो गया संस्कृत को पढ़े हुए, लेकिन बहुत ही मेहनत की है आपकी इस संस्कृत को सिलेबस बनाने में और इसको जो है ना पूरा करने में। ठीक है, तो आप भी जो है ना बहुत ही मेहनत से पढ़ना, बहुत ही आप जो है ना अपनी जी जान लगा लेना जिस तरीके से मैंने आपके लिए लगा रखी है। ठीक है, बात करते हैं हम संस्कृत के सिलेबस की। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संस्कृत में व्याकरण। क्या स्टार्ट करेंगे? व्याकरण। ठीक है, अब व्याकरण जो है ना आपकी पूरी कितने नंबर की है? पूरे 25 नंबर की है। कितने नंबर की? 25। अब ये 25 नंबर हम 8 या 9 दिन में पूरे अपने जेब में डाल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। यह संधि जो है ना आपके पूरे 4 नंबर की है और ये पूरे 4 नंबर जो है ना हम आज के इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस संधि में जो है ना देखिए प्रश्न जो है ना किस तरीके से, पहले तो मैं बोल लेता हूँ इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें जो है ना आपको सिर्फ विसर्ग संधि ही पढ़नी है। ठीक है, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। बाकी कोई भी दूसरी संधि आपको पढ़ने की है नहीं। और यह संधि जो है ना मैं आपको बता दूंगा। अभी जो है ना इसमें 4 वेद है, फटाफट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, आपके 2020-21 के सिलेबस के अनुसार 20-21 के सिलेबस के अनुसार आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपको जो है ना 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 और उन दोनों के जो है ना प्रत्येक के 2 मार्क्स के हिसाब से जो है ना आपको टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में तो जो है ना आपको संधि विग्रह करना होगा। ठीक है, आपको सिर्फ संधि करनी पड़ेगी। आपको मतलब 2 शब्द दे दिए होंगे, उन शब्दों को जोड़कर संधि करनी है और दूसरे में जो है ना आपको संधि विग्रह करना है। ठीक है, संधि विग्रह करना है। समझ में आ गया? यह जो है 2 काम करना है। यह भी आपके 2 नंबर का होगा और यह भी 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 4 नंबर हो जाएंगे। और संधि, इस पहले क्वेश्चन में संधि कर जो है ना उसका नाम क्या है, उसे संधि का नाम भी लिखना पड़ेगा और इसमें भी संधि विग्रह करके संधि का नाम जो है वो क्या है वो नाम भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ना आपको इस साल यह पैटर्न होने वाला है। समझ के बाद आपको जो है समझ में आगे होगी। ठीक है, इस विसर्ग संधि में टोटल आपके 4 भाग है। उन 4 भागों को जो है ना हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं यहाँ पर जो है ना आपको ये संधि पूरी करा लूंगा और जो है ना आपको समझ में भी आ जाएगी, कुछ एक एग्जाम्पल भी करा लूंगा। लेकिन आपको मुझे बताना है कि मैं जो है ना देखिए 2 ऑप्शन आपको देता हूं मैं, ए और बी। ठीक है, इस ए ऑप्शन में मैं आपको क्या कहूंगा, मैं आपको विसर्ग संधि पूरी कराऊंगा और विसर्ग संधि पूरी कराने के बाद क्या मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, क्या मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं इस विसर्ग संधि के, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन कराओ। ठीक है, आप कहोगे कि सर हमें जो है ना क्या करो कि आप जो है ना हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, या फिर आप कहोगे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराओ। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको विसर्ग संधि समझ में आ जाएंगे ना तो आपको जोश आ जाएगा कि हम तो जो है फाड़ देंगे। बिल्कुल फाड़ना है, लेकिन किस तरीके से फाड़ना है आपको। क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूं, उसको आप हल कर लोगे, कि क्या मैं आपको उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बना के उसका सॉल्यूशन भी दूं। आप दोनों में से कोई भी एक हमें बता देना, जिस पे मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, जिस पर जो है ना लाइक ज्यादा होगी या फिर जिसके बारे में ज्यादा कमेंट होगी वो हम जो है वो करवा लेंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विसर्ग संधि की। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि की हम बात करें ना तो विसर्ग संधि के कितने टोटल 4 भाग है। देखिए पहली है पहली संधि हम पढ़ेंगे उत्तर संधि। ठीक है, उत्तर विसर्ग संधि बोल सकते हो, उत्तर संधि बोल सकते हो, मैं बोलूंगा उत्तर विसर्ग संधि। ठीक है, दूसरी संधि जो है ना इसमें आएगी आपके सत्व संधि। ठीक है, कौन सी आएगी? सत्व विसर्ग संधि बोल सकते हो आप। इसके बाद जो है ना आपकी तीसरी संधि इसमें हम पढ़ेंगे जो कि कौन सी होगी? ऋत्व संधि। ठीक है, ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद जो है ना चौथी संधि आ जाएगी आपकी लोप संधि। ठीक है, लोप विसर्ग
संधि। समझ गए आप? ये टोटल जो है ना हम 4 संधियों के बारे में जो है ना 4 संधि जो है ना इस विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। देखिए संधि तो हम समझते हैं कोई परिभाषा हमें इस साल जो है ना, इस साल क्या पूरी संस्कृत में जो है ना हमें ग्रामर में कहीं परिभाषा लगभग पूछी जाती नहीं है, और स्पेशली इस संधि में तो पूछी ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम सीधे सी बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की। देखिए विसर्ग का मतलब क्या होता है कि जो शब्दों के पीछे ये 2 कॉमा जो लगती है ना उसका होता है, उसका मतलब होता है विसर्ग। जैसे कि देखिए यह है नम, ठीक है, इसके पीछे यदि ये 2 बिंदु लग गए तो हम बोलेंगे नम। तो आपको बोल दिया गया कि इस नम के पीछे विसर्ग लगा है, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक है, और संधि का मतलब होता है तोड़ना या जोड़ना। ठीक है, 2 भागों को तोड़ो या फिर जोड़ो, उसका मतलब ही होता है संधि। तो हम जो है ना जो भी इस विसर्ग संधि में चेंज करेंगे, जो भी इस विसर्ग संधि में जो बदलाव करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस विसर्ग में ही करेंगे। ठीक है, चाहे विसर्ग को हम जोड़े, चाहे तोड़े, चाहे इसको मरोड़े, चाहे इसको हटाए, चाहे इसको लगाए, कुछ जो भी करेंगे ना इस विसर्ग में ही करेंगे, बाकी कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? वैसे इस साल तो जो है ना आपको एग्जाम में सिर्फ विसर्ग संधि ही पूछेगा, इसलिए जो है ना आपको इसका नाम लिखने में तो आसानी होगी कि ये विसर्ग संधि है। और आपको यदि पहचान बोल दी गई हो तो कैसे करोगे कि इसमें जो है ना जहाँ पर कहीं भी जो है ना विसर्ग लगा हुआ देखेगा जाएगा आपको, तो वो विसर्ग संधि होगी। बात ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तर संधि की। ठीक है ना, देखिए इसमें जो है ना उत्तर संधि, देखिए उत्तर संधि में जो है ना विसर्ग के स्थान पर ऊ लग जाएगा। सिंपल सी बात है, उत्तर संधि में विसर्ग के स्थान में जो पहला अक्षर होगा वो ऊ लग जाएगा। सत्व संधि में जो है ना बात करते हैं ना, सत्व संधि में विसर्ग के स्थान पर या तो लग जाएगा स, ठीक है, या फिर लग जाएगा श, और या फिर लग जाएगा श। ठीक है, ये जो है ना आपको 3 लग जाएंगे। रुत्व संधि में जो है ना आपको विसर्ग के स्थान पर र लग जाएगा, और जो है ना लोप संधि में जो है ना विसर्ग जो है ना विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बस ये जो है ना आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर संधि की। ठीक है, किसकी? उत्तर संधि। अब उत्तर संधि की जो है ना देखिए सिंपल सी बात है, आपको जो है ना पहचान देखनी है। सबसे पहले देखनी है कि वो कौन से विसर्ग में कौन सा भाग है, पहली बात तो ये। दूसरा भाग ये कि आपको कैसे करना है। 2 बात ही आपको समझ में, आपके दिमाग में 2 बात ही डालनी है, 2 के अलावा तीसरी बात डालनी मत। जैसे आपके सामने कोई भी संधि का सवाल आ जाए तो आप यह देखोगे कि मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सी ये संधि है, दूसरा ये पता करना है कि इसको कैसे करना है, बस बाकी दूसरे सब छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इसकी पहचान जो है ना आप क्या कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। यदि विसर्ग है, ये आपको दिख रहा है क्या विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले आपको क्या दिख जाए, अ दिख जाए। क्या दिख जाए? अ। यदि विसर्ग के पहले आपको अ दिख जाए, और विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद जो है ना आपको क्या दिख जाए, विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक है, वर्ग का तीसरा वर्ण, या फिर और, या बोल सकते हैं य, र, ल, व और ह। ठीक है ना, ये आपको कहीं दिख जाए ना तो आप वहां कहोगे कि उत्तर संधि है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए अच्छे से, सबसे पहले डाउट आपको जो है ना यहाँ पर क्या आ गया, पहले तो आप ये समझे कि जो आपको विसर्ग है ना उससे पहले यदि आपको अ दिख गया, और उस विसर्ग के बाद मुझे वर्ग का तीसरा वर्ण या फिर य, व, ल, व, ह दिख गया ना, तो मैं कहूंगा कि वहां पर उत्तर संधि है। अब इसमें आपका सबसे पहला डाउट यह आएगा कि सर ये वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो क्या होता है। आपको क, ख, ग जो अल्फाबेट है, जो वर्णमाला वो तो आती है या नहीं आती? बेसिक सी बात आपको नहीं आती होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड में पढ़ रखा था, अब तो जो इसका काम नहीं है, लेकिन आपको याद करनी है। क्योंकि देखिए ये आपकी जो आपके वर्ण माना उसका पहला आपका वर्ग हो गया क वाला, इसके बाद च वाला दूसरा वर्ग, इसके बाद आपका ट वाला तीसरा वर्ग, इसके बाद त वाला तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग, इसके बाद प वाला पांचवा वर्ग, ये सभी वर्ग होते हैं। तो देखिए क ख और ग, तो यह पहले वर्ग का तीसरा जो वर्ण है ना, यही जो है वो वर्ग के वर्ण है। ठीक है, जैसे कि देखिए छ, छ, ज, इसके बाद जो है ना ट, ठ, द, ये सभी जो है ना, इन सभी वर्गों के जो तीसरे वर्ण होंगे, तीसरे अक्षर होंगे ना, वो यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ य, व, ल, व और ह, इन सभी को जो है ना यदि आ जाए तो वहां पर उत्तर संधि होगी। एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए मन प्लस हर, ठीक है ना, ये आपको बोल दिया गया है। अब देखिए सर मुझे यहाँ तो जो है ना कहीं पर भी विसर्ग, पहले आपने देखा विसर्ग से पहले मुझे कहीं पर भी जो है ना अ नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे कहूँ। देखिए अ भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद जो है ना मुझे देखिए सर ह तो दिखा है कि ह तो है, लेकिन मुझे विसर्ग से पहले अ नहीं दिखा है। तो देखिए हम जो जिन अल्फाबेटों की, जिन वर्णमाला की बात करते हैं ना, वो जैसे कि ये प है, तो ये प है ना, इस प में देखिए अल्फाबेट कहाँ से होते हैं, अ से लेकर पूरे ज्ञ तक,
और अ से इ तक होते हैं ना वो आपके पूरे श्रवण होता है, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं, आपके स्वर होते हैं, क्या होते हैं, स्वर। आपको जो दिख रहे होंगे कि स्वर जो है ना कहाँ से होते हैं, और फिर क से लगाकर ज्ञ तक वो आपके पूरे होते हैं विसर्ग, ठीक है ना। तो ये जो विसर्ग होते हैं ना, देखिए ये आपका क है विसर्ग। अब ये जो है ना पूरा विसर्ग है, लेकिन एक्चुअल में ये विसर्ग कैसा होता है, क आधा ये आता है, इसके पीछे हलन लग गया तो ये क होता है, प्लस इसमें जब हम अ जोड़ देते हैं ना तब ये पूरा क हो जाता है। इसका मतलब आपको जो ये न दिख रहा है ना, न ये जो है ना न क्या है, पूरा है। तो यह जो है ना इसको हम अच्छे से तोड़ेंगे तो मन और जो है ना आधा न और ये अ ऐसा लिखेगा, ठीक है, आधा न प्लस अ, क्योंकि जब आप न में अ जोड़ दोगे ना तब आपका पूरा न बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस जो है ना आपके पीछे आपका क्या विसर्ग लग रखा है और यहाँ पर जो है ना हरा है। समझ में आ गया है, नहीं आ गया, बहुत ही अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। अब तो समझ गए ना। अब तो देखिए विसर्ग से पहले अ आ गया और जो है ना आपको जो है ना विसर्ग के बाद ह आपको देखिए गया है, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊं ना, तो जैसे भी जब भी आपको विसर्ग से पहले एक सिंपल सा वर्ड शब्द अक्षर दिखे जिसमें कोई मात्रा वगैरह न हो तो वो आप समझ लीजिए कि अ उसमें आ गया, ठीक है। जैसे कि देखिए न, इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं थी तो इसका मतलब यहाँ पर न भी है, मतलब यहाँ पर जो है अ आपको है पहले से ही, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब इसको करने की विधि हम देखते हैं। मन प्लस अ, सबसे पहले जो आपको विसर्ग दे रखा है ना उस विसर्ग को हटाकर उसकी जगह आप लिख लोगे ऊ। क्या लिख लोगे, ऊ। देखिए सबसे पहली प्रोसेस हम बात करते हैं, मन प्लस यहाँ पर जो है ना देखिए मन ये लिख लिया, प्लस अ लिख लिया और प्लस इस विसर्ग को हटाकर जो है ना उसकी जगह लिख लिया ऊ, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि उत्तर संधि में ऊ लगता है, प्लस आपका जो है ना हर हो गया, ठीक है। अब अ और ऊ जो है ना ये दोनों मिलकर बना लेते हैं ओ। क्या बना लेते हैं, ओ, ठीक है। तो आप क्या लिख लोगे, मन प्लस ओ प्लस क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, कर लिया। इसके बाद जो है ना देखिए आपका ओ और न, देखिए ये आपका न और ओ बनकर क्या हो जाएगा, आपको ब्रैकेट अच्छे से आती है, क्या हो जाएगा, न हो जाएगा ना। तो बस आप ये लिख लोगे मनो, ये आपका हो गया, प्लस में ये ह और ये हर ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको जो है ना आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मनो हर। काम हो गया ना अच्छे से। देखिए इतने अच्छे से जो है ना आपका काम हो रहा है, आपको समझ में भी आ गया, मनोहर हो गया ना। इस तरीके से जो है ना इन सभी को करना है। उत्तर संधि समझ में आ गई बहुत ही अच्छे से, सिंपल सी है, शॉर्ट ट्रिक वाली है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, देखिए। अब देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल है यशः प्लस द, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद जो है ना आपको मैं नोट्स आपको हर वीडियो में जो मैं आपको हर एक कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उन सबके नोट्स तो जो है वो आपको मिलेंगे ही। यदि किसी वीडियो में मैं नहीं बता रहा कि उसके नोट्स नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए, कभी मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे बताते रहिए। बाकी नोट्स तो जो है आपको हर एक टॉपिक के मिलेंगे, ठीक है। इसके नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। हम बात करते हैं यशः प्लस दा की। तो देखिए आपको जो है ना विसर्ग दिख गया, ठीक है। विसर्ग के पहले आपको क्या देखना है कि सिंपल सा आपको जो है ना व्यंजन दे रखा है या नहीं दे रखा। तो श जो है ना इसमें कोई भी मात्रा नहीं ले रखी है, मात्रा नहीं दे रखी है, साधारण व्यंजन दे रखा है। इसका मतलब क्या है, क्या है, यह आपका इसमें अ छिपा हुआ, मतलब ये पहली कंडीशन तो जो है ना इस विसर्ग के पहले वाली जो कंडीशन है वो तो पूरी हो रही है। विसर्ग के बाद वाली जो है ना आपको देखना है। तो देखिए आपको क्या देखिए द, ठीक है। तो जो है ना आप क्या करोगे, देखिए अब जो है ना आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो वर्ग का तीसरा वर्ण है वो देखना है। तो देखिए त थ और द, ये आपका वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पर उत्तर संधि अच्छे से होगी। उत्तर संधि में हमें क्या करना है, यश, इस श को आधा कर लेने का है, इसका अ निकाल लेने का है और जो आपका विसर्ग है उसके स्थान पे क्या लगा लेने का है, ऊ लगा लेने का है। प्लस दा तो आपका पहले से ही था, ठीक है। अब अ और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे, हमेशा यहाँ पर ओ तो होंगे ही। तो जो है ना आपने क्या कर लिया, यश प्लस ओ प्लस दा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना श, आधा श और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे, यशोदा, ठीक है ना। यशो और ये दा आपका हो गया, ये आपका पूरा जो है ना काम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना आपको करना है, सिंपल सी बात है, आराम से जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पहली कंडीशन थी उत्तर संधि को हल करने की, पहचानने की। दूसरी कंडीशन आपको जो है ना मैं बताता हूँ, दूसरा नियम बताता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। पहला नियम आप लिख लिए, उसके बाद जो है ना आप दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम की हम बात करें, दूसरे नियम की इस उत्तर संधि में, तो जब भी आपको जो है ना, जब भी आपको विसर्ग से पहले, क्या विसर्ग से पहले
क्या दिख जाए, अ दिख जाए, ठीक है ना। कैसे दिखेगा समझ गए ना। जब भी आपको विसर्ग से पहले अ दिख जाए और विसर्ग के बाद भी जो है ना आपको क्या दिख जाए, अ दिख जाए ना, तब आप कहोगे कि वहां पर भी जो है ना क्या होगी, वहां पर भी क्या होगी, आपकी उत्व संधि होगी, ठीक है। क्या होगी, उत्व संधि होगी। समझ गए आप ना। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि इतः अपि, ठीक है ना, इतः अपि। अब इसको आप देखिए, सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से देखिए, आप गौर कीजिए। विसर्ग से पहले आपको अ दिख रहा है, तो आपको पहले से मैंने आपको बता लिया कि साधारण आपको व्यंजन दिखेगा तो अ तो होगा। इसके बाद भी आपको क्या दिख गया, अ दिख गया। तो अब जो है ना आप क्या करोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात ना। तो अब जो है ना आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो वही प्रोसेस करना है, इस त को तोड़ दीजिए और अ लिख लीजिए, लिख लिया, ठीक है। इस विसर्ग के स्थान पर भी ऊ लगा लीजिए, लगा लिया, ठीक है। और इसको अ ऐसा कैसा रहने दे दीजिए, ठीक है। क्या ऐसा कैसा अ को रहने दे दिया, अपि आपने लिख लिया। अब अ और ऊ मिलकर जो है ना क्या हो गया, आपके अ और ऊ मिलकर आपके हो गए ओ, और ये आपका हो गया अपि, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। अब जो है ना आपको क्या करना है, त और ओ मिलकर जो है ना क्या हो गए, तो हो गए, और ये आपका है अपि। अब जो आपका विसर्ग के बाद वाला अ है ना, उसके स्थान पर आपको क्या लगाना है, अनुस्वार। क्या लगाना है, अनुस्वार। मतलब ये आपको जो एस का दिखता है ना, ये आपको लगा लेने का, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, ये आपको लगाना है। तो अब जो है ना आप इसके स्थान पर क्या लगा लोगे, अनुस्वार, और आपका क्या हो जाएगा, इतो अपि, ठीक है ना, इतो अपि। इसको अ हम बोलते हैं, लेकिन ये आपका अनुस्वार हो जाएगा, इतो अपि। इसके ऊपर जो हम जो है वो लाइन नहीं खींचते, बस ऐसे लिख लेते हैं, इतो अपि। समझ में आ गई बात ना। यदि विसर्ग से पहले भी अ और बाद में भी अ दिख जाए ना, तो जो है ना आपको इस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, इसके जैसे ही करना है। बस यहाँ पर जो दूसरा अ दिख रहा है ना विसर्ग के बाद वाला, उसके स्थान पर आप अनुस्वार लगा लोगे, ठीक है। जैसे कि हम एक और बात करते हैं, अत्व प्लस अपि, ठीक है ना, अत्व अपि। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, फटाफट हम कहें तो सॉरी अत्व है, ठीक है, ये अत्व है, तो ये अत्व आधा हो गया, इसके बाद अ लग गया, इसके बाद विसर्ग के स्थान पर ऊ लगा लिया, और ये आपका हो गया अपि, हो गया ना, ठीक है। अ और ऊ मिलकर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो अत्व ये आपका हो गया ओ, और इसके बाद ये आपका हो गया अपि, ठीक है ना। ओ और त्व मिलकर जो है ना क्या हो गए, तो हो गए, ठीक है। ये आज आपका ये आपका बच रखा है क्या है, अपि। इसको जो है ना अब आपको क्या करोगे, अ की जगह आप लगा लोगे अनुस्वार, तो आप लिखोगे अत्वो, ये अत्वो अपि, ये आपका काम जो है वो हो गया। इस तरीके से जो है ना इसको करना है, ठीक है। आगे विसर्ग संधि का आपका उत्तर संधि जो है वो समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी है, सिंपल से है, आपको ये तो आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। आ गई ना अच्छे से। अब इसके जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दोनों में से करवाऊंगा, या तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, वो आपके ऊपर है। आप यदि ए कमेंट करते हो तो मैं ए के हिसाब से कराऊंगा, बी कमेंट करते हो तो मैं बी के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है। या तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सत्व संधि की। चलिए तो अब हम बात करते हैं सत्व संधि की। बहुत ही सिंपल सी संधि है, इसको भी जो है हम आराम से कर लेंगे, सत्व विसर्ग संधि, ठीक है। देखिए यार, देखिए सिंपल सी बात यह है कि मैंने जो है ना इतनी मेहनत करके आपके लिए ये अच्छे से कंसेप्ट बनाए हैं, तो आपको सबसे पहली बात तो अच्छे से पढ़ना है पूरी मेहनत से, और दूसरी बात यार लाइक तो कीजिए वीडियो को, एटलीस्ट आप लाइक तो कीजिए, अच्छे से पढ़ रहे हो, कम से कम जो है ना इस वीडियो पे 100 लाइक तो आने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो है ना इससे मुझे भी हौसला मिलेगा, और जो है आगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करके आपको और भी अच्छा वाला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखिए सत्व संधि की हम बात करते हैं ना, तो जो भी चेंज होगा कहाँ पर होगा, विसर्ग में, ये तो पहली बात हमको पता चल गई, ठीक है। अब आपको देखिए क्या विसर्ग, आपको देख गया विसर्ग, तो आप कहोगे कि ये तो विसर्ग संधि का है, यह तो पूरा विसर्ग संधि का है। अब मुझे पता करना है कि विसर्ग में कौन सा भाग है, ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है। सबसे पहले आपका देखोगे कि विसर्ग के पहले क्या है। यदि विसर्ग के पहले अ आपको दिख गया, तो आपका डाउट जो है ना, आपका दिमाग जो है ना सीधा खोपड़ी कहाँ पर जाएगा, सीधा उत्तर संधि पर। लेकिन यदि आपको इस विसर्ग के पहले अ नहीं दिखा, तो नहीं दिखा तो आप जाओगे पीछे पे, आगे तो हमें कुछ नहीं लिखा, अब तो हम जाएंगे पीछे गए, तो पीछे जाकर जो है ना हमने देखा कि वर्ग का जो है ना, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है ना। जब हमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण दिख जाएगा, यदि इस आपका जो विसर्ग है उसके पीछे, तो जो है ना हम कहेंगे, पीछे लिख लेते हैं, तो हम कहेंगे कि वहां पर जो है वो सत्व संधि है। सिंपल सी बात है, आपको सत्व संधि में आगे तो है वो देखना ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं, पीछे ही है, ठीक है। लेकिन आपके पास तो जनरली क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको थोड़ी ना पता है कि ये सत्व संधि है, उत्तर संधि है, पहले तो आप आगे देखोगे। आगे यदि अ नहीं दिखा तो आप पीछे आओगे ना, तो पीछे आगे आपने देखा कि यहाँ पर तो
पहला यदि पहला और दूसरे वर्ग का सॉरी इस वर्ग यदि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है तो जो है ना हम बोल लेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या होगी, सत्व संधि होगी। अच्छा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण का मतलब जैसे कि क ख हो गया, ठीक है, क ख हो गया, च स हो गया, इसके बाद आपका हो गया ट ठ हो गया, इसके बाद जो है ना त थ हो गया, इस ठीक है ना, प फ हो गया। इस तरीके से जो है ना आपको दिखेंगे। समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है ना आपको विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर देखिए, सिंपल नोट्स बना रहा हूँ, आपको जो है ना आराम से समझ में आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर जो है ना हमें क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर हमें लगाना है स, या फिर हो गया आप लगाओगे शंकर वाला स, या फिर आप षटकोण वाला स लगाओगे। इन तीनों में से कोई भी एक स लगेगा, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक स लगेगा। ये सभी क्या है, आपके व्यंजन है। आपके आगे ना समझ में, ठीक है। अब इन तीनों में से हम कौन सा लगाए सर जी, हमें तो जो है ना पता होना चाहिए ये कौन सा लगाए हम। तो देखिए, इसका जो है ना सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी आपको बात है। आपको जो है ना देखिए, जैसे कि आपको दिख गया, आपको दिख गया छ स, ठीक है, इसके बाद जो है ना आपको दिख गया ट ठ, ठीक है ना, इसके बाद जो है ना आपको दिख गया त थ। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको जो है ना इसे सत्व संधि में आगे तो देखना ही नहीं, विसर्ग के आगे, विसर्ग के पीछे ही देखना है। अब जो है ना आपको इसे छ स के जो है ना, छ स के यदि आ जाए तो वहाँ पर आप लगाना है ये श लगाना है, ठीक है। ट ठ यदि आ जाए तो आपको जो है ना कौन सा लगाना है, आपको यह श लगाना है। और ये त थ यदि आ जाएगा तो आपको कौन सा लगाना है, यह स लगाना है, ठीक है। अब सर कहोगे कि आपने याद कैसे किया, आप तो बहुत ही रटते हो। मैंने रटा नहीं, इसको जो है ना समझा है, इसको जो है ना कंसेप्ट लगाया है। क्या लगाया है, देखिए मैं आपको बताऊँ। आपको जो है ना देखिए, आप ना जो है ना मैं आपको बताता हूँ आपकी हिंदी की वर्णमाला। देखिए, हिंदी की वर्णमाला देखिए, संस्कृत की देखिए, दोनों एक ही है। क्या आपको ये आपकी छ स वाली लाइन है वो पहले आती है, सबसे पहले कौन सी आती है, छ स वाली लाइन बिल्कुल पहले आती है। आप सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या ट ठ जो ट और ठ वाली लाइन है वो छ इसके बाद आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। और इसके बाद कौन सी लाइन आती है, ये वाली लाइन आती है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और कंसेप्ट बताता हूँ। इन तीनों में से कोई पहले कौन सा आता है, इन तीनों में से छ श और स में से पहले कौन सा आता है, पहले स आता है य। तो यह इन तीनों में जो ना देखिए 1 2 3, इन तीनों में पहले यह भी पहले आता है और वर्ग में यह भी पहले आता है। तो पहले लिख लिए, ठीक है। यह दूसरा वर्ग है तो इसमें ये जो दूसरा आता है इसको पहले इन दोनों के साथ साथ लिख लिया। और जो है ना यह तीसरा आता है तो इस सबसे लास्ट में ये आता है, और स वाली लाइन में जो है ना ये स सबसे लास्ट में आता है तो इसके नीचे इसको लिख लिया, ठीक है ना। मतलब कि आपको पहले तो वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर यह कंसेप्ट लगाया, यह ट्रिक लगाई है कि यदि यह छ से पहले आता है ना तो इन तीनों श और स में जो पहले आता है उसको मैं इसके स्थान पर रख लूंगा। तो पहले तो श आता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आता है ना उससे त ठ वाली लाइन पर जो है रख लूंगा, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको त थ वाली लाइन पर जो है मैं रख लूंगा। आपका जो है ना काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। जैसे ही देखिए, अब आपको उदाहरण बताता हूँ मैं अच्छे से। जैसे कि देखिए इति, ठीक है ना, इति ही प्लस त, ठीक है ना, कोई मतलब ऐसे ही मतलब लेकर ले लिया इति ही प्लस त। तो आपको देखना है कि क्या आपको जो है सबसे पहले देखना है क्या, विसर्ग के पहले जो है ना आपको कोई अ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अ तो जो है ना कब होगा, जब इसके ऊपर कोई मात्रा वगैरह न हो। अ तो नहीं है, लेकिन आप जो है ना विसर्ग के कहाँ गए, दूसरे तरफ गए, विसर्ग के पीछे गए। विसर्ग के पीछे जो है ना आपको वर्ग का पहला या दूसरा वर्ग दिख गया, पहला और दूसरा वर्ण दिख गया, तभी आपको दिख गया, ठीक है। अब तो जो है ना यदि तो आ जाए तो आपको क्या लगाना है, स, आधा स लगाना है। तो आप क्या लिख लोगे, इति लिख लिया। इसके बाद जो है सब विसर्ग के स्थान पर आधा स लिख लिया, ये आपको जो है ना आधा स लिख लोगे, ये आधा स। और इसके बाद जो है ना आपका ये तो है, ठीक है। अब देखिए यह भी आपका व्यंजन है, ठीक है, और ये भी जो है ना आपका क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, बस ऐसा का सहयोग लेने का है। तो आप लिखोगे इतिस्त, ठीक है, इतिस्त, ये जो है ना आपने लिख लिया, ठीक है। मैंने मन से कोई अच्छा सा ऐसा मतलब एग्जाम्पल बता लिया, ये जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से और भी 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इससे जो है ना आपको सत्व संधि बिल्कुल दिमाग में पेजे में बिल्कुल घुस जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, 1-2 अच्छे से एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि बोल रखा है हिमाद्वे है प्लस चैव, ठीक है। अब आपने देखा सबसे पहले क्या, ये आपको देख रहा है विसर्ग। अब विसर्ग के पहले मैंने देखा कि यहाँ पर जो शब्द है ना, जो अक्षर है उसके ऊपर कोई मात्रा है या नहीं है। तो मैंने देखा कि मात्रा तो है, इसका मतलब यह उत्तर संधि तो है ही नहीं। उत्तर संधि के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं। हम बात करते हैं सत्व संधि की। तो यहाँ से जो है ना पीछे देखा तो पीछे आपको दिख रहा है च, मतलब जो कि आपके वर्ग का जो है ना पहला ही वर्ण है, ठीक है।
तो मैंने लगाया कि यहाँ पर जो लगेगा च, लेकिन इस विसर्ग जो है ना, इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा अक्षर लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। तो इसके लिए आपने देखा कि यहाँ पर है छ, और छ तो जो है ना सबसे पहले आता है, और सबसे पहले इनमें भी है वो श आता है, ठीक है। तो आप जो है ना क्या लिख लोगे, देखिए हिमाद्वे, हिमाद्वे प्लस इस विसर्ग के स्थान पर लगा लिया क्या, श लगा लिया आधा प्लस च, ठीक है। अब देखिए यह भी आपका व्यंजन है, यह भी आपका व्यंजन है, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो आप लिख लोगे हिमाद्वे, हिमाद्वे सॉरी हिमाद्वे च, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आप लिख लोगे, ये जो है आपका काम हो गया, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, आराम से आप कर सकते हो। इनका नाम तो आप लिख ही सकते हो, नाम लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं शिक्षण यहाँ तू, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको देखिए क्या विसर्ग, विसर्ग के पहले जो है ना आ की मात्रा लग गई, मतलब ये तो जो है ना उत्तर संधि तो है ही नहीं। बस हम देखना है यहाँ पर जो है ना वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर है या नहीं, तो हमें दिख गया कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है। हमें जो है ना यह नहीं देखना कि कौन सी मात्रा लगी है या क्या लगा है, हमें तो सिर्फ देखना है कि अक्षर है या नहीं है वो। तो हमें दिख गया, तो हम जो है ना यही लिख लेंगे शिक्षण या। यहाँ पर देखिए जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर आप कौन सा आएगा, त के लिए कौन सा आता है आपका ये वाला स, तो जो है ना आप लिख लोगे स प्लस तू, आपने लिख लिया। तो अब आप लिख लोगे शिक्षण या, शिक्षण या, शिक्षण यास्तु, ये जो है ना आपका काम हो गया। कितने आराम से आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट, आपको जो है ना और भी मजा आ जाएगा। अब हम इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका दूसरा नियम, ये सब के लगभग 2 नियम है। देखिए इसके दूसरे नियम की हम बात करें ना, तो यदि आपको जो है ना वो बात तो वही है कि आपको विसर्ग के जो है ना पहले तो कुछ दे नहीं रखा होगा, कुछ आपको पता नहीं करेगा, लेकिन विसर्ग के बाद जो है ना आपको क्या दे रखा होगा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण दे रखा होगा, ठीक है। ये तो जो आपको पता ही है, लेकिन इन पहले और दूसरे वर्ण के अलावा यदि यही वर्ण आ गए, तो स आ गया आपका, इसके बाद यदि ये श आ गया और ये श आ गया, तो आप क्या कहोगे, तो आपको कुछ नहीं करना। यदि ये दिख जाए ना तो आपको ये के ये लिख लेने का है, ठीक है। मतलब स आपको दिख गया उसके बाद में, तो आपको इसके आगे आधा श ही लिख लेने का है, इसके आगे भी जो है ना आधा श ही लिख लेने का, इसके आगे भी जो है ना आधा श ही लिख लेने का है, ठीक है। समझ रहे हो ना। जैसे कि देखिए एक और एग्जाम्पल अच्छा से बताता हूँ, हरि प्लस शेते, ठीक है ना, ये आपका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए आपने क्या देखा कि ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग के पहले जो है ना आपको कोई दे नहीं रखा है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप पीछे है और पीछे आपने देखा कि ये आपका आ गया श, ये वाला आपका आ गया है, तो इसके आगे जो है ना यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर यही श लगाओगे। ये तो सिंपल सा बात है ना, यही श लगाओगे, इतना सिंपल तो जो आपका हो ही नहीं सकता। बस आपको याद रखना है, बस ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको याद रखना है, यही आपको काम करना, बाकी कोई काम करना ही नहीं, दिमाग तो बहुत ज़्यादा लगाना है ही नहीं। हरि प्लस ये आप लगा लोगे श, आधा लगा लिया, और ये आपका हो जाएगा शे और ते, तो आपका क्या हो जाएगा, यह हविष्यते, ठीक है ना। ये जो है ना आपने लिख लिया। देखिए कितने आराम से काम आपका हो गया है, होया या नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ऋत्व संधि की। अब हम बात कर लेते हैं ऋत्व संधि की। तो ऋत्व संधि की विशेषता जो है ना हम बात करते हैं। देखिए इसमें भी जो है ना आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है ना सबसे पहले देखना है विसर्ग, विसर्ग को देख लियो और विसर्ग के जाना है पीछे, ठीक है। विसर्ग के पीछे जो है इसमें जो है ना हमें बाद में देखेंगे, विसर्ग के पीछे आप ये बात याद रखिए कि जब आपको विसर्ग के पीछे जो है ना अ दिख जाए, अ या मतलब अ दिख जाए, तब तो आप कहा जाओगे उत्तर संधि में, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो देखिए कई आपको थोड़े बहुत इसके एक्सेप्शन देखने को, मतलब अपवाद देखने को मिल जाएंगे, उसका जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे अपवाद डिस्कस करने वाले हैं नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात यही है कि यदि आपको सबसे पहले विसर्ग के पहले देखोगे, आपको यदि अ दिख जाए तो आप सीधे से जाओगे उस उत्तर संधि में ही जाओगे, दूसरी जगह आपको जाने का नहीं है, ठीक है। अब आपको अ नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा, तो आप कहाँ जाओगे, पीछे। अब पीछे आओगे तो आपको जो है ना एक और बीच में आदमी बैठा है, पीछे आओगे तो आपको जो है ना एक आदमी बैठा हुआ है, सत्व बोलेगा भाई मैं भी तो बैठा हुआ, तू यहाँ पे क्या लेने आया है। तो फिर तो क्या बोलेगा भाई, सत्व तेरे हिस्से में तो क्या आता है, 1 और 2 आता है, लेकिन मेरे हिस्से में तो क्या जाएगा, 3, 4 और 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3, 4 और 5, मतलब मैं तो तुझसे भाई आगे हूँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि विसर्ग के पीछे वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो तब तो ये सत्व में चला जाएगा, तो इसको तो छोड़ लो, सत्व तो हो गया। लेकिन इसके पीछे जो है ना तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यदि स्वर आ जाए तो आपको वहां पर कौन सी संधि लगानी है, ऋत्व विसर्ग संधि लगानी है। आगे बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल बताता हूं,
अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए, इसमें करना क्या है कि इस जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग के स्थान पर आपको लगा लेने का आधा जो है आपको लगा लेने का, इस विसर्ग के स्थान पर आपका जो है ना काम हो जाएगा, अच्छे से काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए, साधु प्लस बर, ठीक है ना, साधु प्लस बर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करना है आपको। देखिए सिंपल सी बात तो यह है, सिंपल सी बात तो यह है कि आपको जो है ना इस विसर्ग को देखना है, और विसर्ग के पहले यदि आपको नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, मतलब यह जो मात्रा आपको नहीं, यदि मात्रा आपको नहीं दिख रही है तब तो आप उत्तर में जाओगे, लेकिन कहीं पर भी मात्रा दिख गई तब तो आप पीछे तो छोड़ो, आप आपको पीछे नहीं जाओगे, ये आपका आगे, सॉरी मैं दोनों जगह पीछे लिख रहा हूँ, ये आपका आगे है, ये समझ लीजिए। ठीक है, या फिर इसको आगे लिख ले, इसको यदि आगे लिख ले तो इसको लिख लेते हैं पीछे, आगे पीछे तो कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो देखिए आपको आगे कुछ नहीं देखा, पीछे हम देखते हैं, तो पीछे आपको देखिए क्या, देखिए ये आपको पहला है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये ब जो है ना, ब ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ण है। ठीक है, तो कौन सी लाइन में आता है, ये प वाली लाइन में, तो आप देखोगे प फ ब और ब। ठीक है, पहला दूसरा यदि आ जाता है इन दोनों में से, तब तो हम कहते हैं कि वो तो आपका है सत्वर, लेकिन ये तो तीसरा चौथा आ गया है, और तीसरा चौथा तो आपका आता है इस रुत्व संधि में। इसका मतलब ये रुत्व संधि का एग्जाम्पल है, बस आपका काम हो गया है, अच्छे से काम हो गया है। तो हम बात करेंगे, आपको लिख लोगे साधु, और इस विसर्ग के स्थान पर आधा लगाने लेंगे, और अब हम लिख लेंगे ब। ठीक है, बस तो अब आपका काम हो गया। अब देखिए आधे को हम कैसे लिखते हैं, साधु र, फटाफट बोलेंगे तो साधु र बर, ये आपका काम हो गया। कितनी अच्छे से जो है ना हमें इसने कर लिया, कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है रुत्व संधि का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद जो है ना हम बात करते हैं लोप संधि की। जैसे कि देखिए बू इयम, किसकी बात करते हैं हम, भू इयम की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने विसर्ग को देखा, विसर्ग के पहले जो है ना आपको मात्रा दिख रही है, इसका मतलब आगे तो जो हमें जाना है नहीं, पीछे आए तो हमें दिख गया पहले ही अक्षर जो कि क्या है, स्वर है। तो मैंने आपको बोल रखा कि आपको यदि कोई स्वर दिख जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, भू लिख कर यहाँ पर रख लिख लेने का है, और ये जो है ना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए र में ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, छोटा वी हो जाएगा। तो आप लिख लोगे भू, क्या लिख लोगे, भू री यम। बस आपने अच्छे से कर लिया, इसको अच्छे से फोड़ दिया है, एग्जाम में 6 नंबर के लिए आपने अच्छे से फोड़ दिया। अब आपकी लोप संधि बाकी है, जो कि एग्जाम में बहुत से कम पूछी जाती है, लेकिन हमें तो करना है, हमें तो फोड़ना है एग्जाम में, हम तो 1 नंबर भी चुकने वाले हैं नहीं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोप संधि की। अच्छा सा है, इसको भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा पूरा ये आपका संधि है वो फिनिश हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये लोप संधि जो है ना इतनी सिंपल है कि आप कहोगे कि क्यों पढ़ाए हो। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। देखिए लोप संधि की हम बात करें ना, तो लोप संधि की सिंपल सी बात यह है कि आपको विसर्ग देखना है। ठीक है, और यदि विसर्ग के पहले यदि आपको आ दिख जाता, कहीं पर भी क्या दिख जाता है, आ। ठीक है, क्या दिख गया, आ, तो आप कहोगे इसके पीछे कोई सा भी आ जाए, हमें जो है मतलब नहीं, आगे तो जो है वो आ आना चाहिए। ठीक है, आ जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ पर लोप संधि होगा। लोप संधि में जो है वो क्या होता है, लोप संधि में इस विसर्ग का जो है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। मिस्टर इंडिया जो है यहाँ पर यह विसर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हम जैसे कि बोलेंगे वृद्धा प्लस आ गच्छति। ठीक है, आगच्छति, वृद्धा आगच्छति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको देखिए क्या विसर्ग, इससे विसर्ग के पहले जो है ना आपको वृद्धा, आ की मात्रा आपको दिख रही है ना, आ की मात्रा, इसका मतलब आपको आ दिख गया है, आ दिख गया है। तो बस हमें यहाँ पर विसर्ग का जो है वो लोप कर लेने का, बाकी ऐसा कैसा लिख लेने का है, वृद्धा आगच्छति, लिख लिया ना, सिंपल सा है ना, कितना इजी सा है, आप आराम से जो है ना इसको कर सकते हो। वृद्धा आगच्छति हो गया ना। इसी तरीके से देखिए बहुत से लिख सकते हो, जैसे कि बाला क्रीडंती। ठीक है ना, क्रीडंती। ठीक है, मैं मन से बना रहा हूँ तो इसमें जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बाकी देखिए बाला क्रीडंती, तो हम जो है ना यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, आपका बोल सकते हो ये आपका विसर्ग है। विसर्ग के पहले जो है ना आपका आ की मात्रा आ गया था, बस आपको इस विसर्ग को हटा लेने का है, तो आप लिखोगे बाला क्रीडंती। ठीक है, वैसे तो जो है ना देखिए संस्कृत की एक खास बात क्या होता है कि इसमें जो है ना गिने चुने एग्जाम्पल्स ही है,
गिने चुने एग्जाम्पल्स ही है, वही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको रट लेते हैं, बार बार इतना पढ़ लेते हैं, उनको रट ही जाते हैं, उनको याद ही हो जाता है, इससे जो है एग्जाम में लिखे आ जाता है। ठीक है, हमें वो नहीं करना है, हमें दोनों करना है, हमें समझना भी है और इनको बार बार पढ़ना भी है, जिससे जो है ना दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि यदि कभी घुमा के आ गया ना तो आपका वहाँ पर दिमाग घूम जाएगा, हमें दिमाग जो है घूमने नहीं देना। ठीक है, समझ गए आप। इसका जो है ना ये पहला नियम था। दूसरा नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या था कि इसके पहले आ आना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम इसका यह है कि यदि आपको विसर्ग से पहले जो है ना क्या आ जाए, विसर्ग से पहले आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, विसर्ग से पहले आ जाए, आ गया विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद जो है ना, विसर्ग के बाद जो है ना क्या है, विसर्ग से बाद जो है ना को छोड़कर बाकी सभी जो है ना, बाकी सभी स्वर आ जाए, सभी स्वर आए तो वहाँ पर भी जो है ना क्या होगा, लोप होगा। समझ गए। विसर्ग के पहले तो अ है ही, पहले तो आपको समझ गए। ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर बाकी सभी स्वर आ जाए ना तो जो है ना आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप संधि हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। एक तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, इसने ऊपर से हमें कंफ्यूज भी कर दिया। कंफ्यूज क्या पर कर दिया कि विसर्ग से पहले अ आ रहा है, इसका मतलब विसर्ग से पहले अ तो इससे उत्तर संधि में भी आता है। हम तो हो गए ना कंफ्यूज, हम क्या करें, देखिए विसर्ग से पहले अ तो जो है उत्तर संधि में भी आता है, बिल्कुल सही है, और विसर्ग से पहले अ जो है इस लोप संधि में भी आता है। लेकिन विसर्ग के बाद इस उत्तर संधि में तो सिर्फ वर्ग का तीसरा वर्ण ही आता है, और इस लोप संधि में विसर्ग के बाद जो है ना क्या आता है, अ को छोड़कर जो है ना बाकी सभी स्वर आते हैं, सिर्फ स्वर आते हैं, वो भी अ को छोड़कर। समझ गए ना, ये कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं अच्छा सा आपको बताता हूँ। राम आगच्छन्ति। ठीक है, राम आगच्छन्ति। देखिए राम, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि देखिए विसर्ग तो आ गया, विसर्ग के पहले अ भी है। अब आप तो जब खुश हो जाओगे और जो है ना फटाफट इसमें क्या लगा लोगे, ओ लगा लोगे, मतलब आपको उत्तर संधि लगा लोगे। लेकिन थोड़ा सोचिए, पीछे भी चले जाइए, थोड़ा सा बात भी देख लीजिए। पीछे जो है ना आपका स्वर आ रहा है, और स्वर भी कौन सा है, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लोप संधि जो है वो लगा लेंगे। तो हम लिख लेंगे राम, इस स्वर को विसर्ग को हटाकर हम लिख लेंगे आगच्छन्ति। क्या लिख लेंगे, आगच्छन्ति। ये आपका काम जो है वो हो गया अच्छे से, और आपके जो है ना संधि पूरी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब जो है ना आपको थोड़े बहुत फिर भी डाउट हो गए होंगे कि सर हमें समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़े डाउट है, कुछ तो सर कीजिए। तो जो है ना अब आपको जो है ना एक इनाम मिलेगा, बहुत अच्छा सा इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या है आपको एक सारणी में बताता हूँ, और उस सारणी में आपको पता लगेगा कि आपको जो है ना कब कौन सा नियम लगाना है इस चार में से। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, फाइनली जो है ना हम इस संधि को जो है ना अपना फिनिशिंग टच दे देते हैं। इससे जो है ना ये बिल्कुल टचिंग बिल्कुल इसका टच कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं विसर्ग की। तो यदि आपको विसर्ग से पहले अ दिख जाए, और विसर्ग के बाद जो है ना वर्ग का तीसरा वर्ण दिख जाए, तो आप कहोगे कि वहाँ पर उत्तर संधि है। ठीक है, इससे देखिए याद हो जाएगा, पूरी जो है ना चारों की चारों याद हो जाएगी। इसके बाद आप देखोगे विसर्ग के पहले जो है ना कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब अ को छोड़कर बाकी सभी दिख रहे हैं। और यदि विसर्ग के बाद जो है ना आपको वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि वहाँ पर सत्व संधि है जी। कौन सी संधि है, सत्व संधि। और वापस आपको जो है ना विसर्ग के पहले कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब अ को छोड़ के बाकी सभी दिख रहे हैं। और इसे विसर्ग के बाद जो है ना आपको स्वर भी दिख रहा है, या तो स्वर दिख रहा है या फिर जो है तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण दिख रहा है वर्ग का। तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर तो कौन सी आ गई, ऋत्व संधि आ गई जी। कौन सी आ गई, ऋत्व संधि। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम बोलेंगे कि यदि आपका स्वर जो है विसर्ग जो है विसर्ग से पहले आ जाए और विसर्ग के बाद चाहे कुछ भी आ जाए, हमें मतलब नहीं पड़ता, उस कंडीशन में जो है ना हम कौन से लगा लेंगे, लोप संधि लगा लेंगे। ठीक है, और अंत में जो है ना यदि विसर्ग के पहले अ आ जाए और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर, किसको छोड़कर, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वर आ जाए, तो हम वहां पर भी जो है ना लोप संधि लगा लेंगे। लोप कौन सी, लोप विसर्ग संधि, उत्तर विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि और उत्तर विसर्ग संधि। आ गया ना समझ में। मैंने आपको बोला था कि संस्कृत में 90+ लाने की जिम्मेदारी मेरी, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़िए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि समझ में आ गया है, और आपकी जिम्मेदारी है कि एग्जाम में फोड़ना है। ठीक है, थैंक यू।